हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम लोग बात करेंगे विज्ञान के क्लास 9 के सिलेबस के बारे में और आगे चलकर इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे भी। और ये पूरी तरीके से हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ और आपको पूरी तरीके से ये ध्यान रखना है कि आपके लिए स्पेशली, क्योंकि देखिए सीबीएसई और यूपी अगर बात किया जाए सीबीएसई बोर्ड के लिए, इंग्लिश मीडियम बोर्ड के लिए बहुत सारे टीचर्स ही हैं, बहुत मैटर है, बहुत समस्या, कोई दिक्कत नहीं उनको। आपके लिए इसलिए मैं लेके आया हूं ताकि आप लोग भी उनके लेवल के कंपटीटर बने, उनसे अच्छा करके दिखाओ, उनसे ज़्यादा मैटर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और जो बेसिक समस्याएं हैं आपकी, जैसे बच्चा क्लास 8 से जब आता है तो उसको समस्या सबसे, जैसे आप देखिए केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री आपकी कितनी है 20 नंबर। फिर उसके बाद ये आपका सजीव जगत और खाद्य उद्यान, ये आपका टोटल कितने का है 25 नंबर। उसके बाद 25 नंबर की आपकी क्या हो गई फिजिक्स, या जिसे आप बोलते हो भौतिक विज्ञान। ये रसायन विज्ञान हो गई, सॉरी ये बायो हो गई, जीव विज्ञान, ये आपकी रसायन विज्ञान हो गई 20, टोटल 70 नंबर। 30 नंबर के आपके आंतरिक मूल्यांकन बेटा, जो स्कूल में ही होते हैं, इसका बहुत बड़ा रोल नहीं है एक्चुअल में, इसलिए रोल नहीं क्योंकि स्कूल में है तो स्कूल में जनरली नंबर दे दिए जाते हैं, या आप अगर बढ़िया स्टूडेंट है तो सभी को 30 में 30 मिल ही जाते हैं। उसके प्रॉपर एग्जाम होते हैं, या तो ऑब्जेक्टिव रूप में होंगे या तो अति लघुत्तरीय रूप में होंगे। तो ये फिलहाल तो ये यूपी बोर्ड और का सिलेबस है, ये कह सकते हैं कि एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है, लेकिन ये क्या है हिंदी मीडियम छात्रों के लिए। मान लीजिए कोई और बोर्ड है, जैसे ये आप मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, या छत्तीसगढ़ है, बिहार है, तो वहाँ पे ये पैटर्न नहीं है, तो उनके भी मैं पूरा सिलेबस इसमें कवर करूँगा। आप इसके लिए बेफिक्र रहें, सारी चीज़ें कवर रहेंगी। आपको पूरा 9th का सिलेबस डिज़ाइन रहेगा। आपको मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक पढ़ाने आया हूँ ताकि आपके डाउट्स खत्म हो, आप चीज़ें में इंप्रूव करें। आप जब 11 12th में जाएं तो अभी आपको बिल्कुल भी केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, जो समस्या रहती, मूल समस्या रहती, वो समस्या बिल्कुल रहेगी ना। जैसे पहला चैप्टर में आप देखो बात किया जाए, जैसे आप देखेंगे पहले चैप्टर में बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि कौन एटम है, कौन मॉलिक्यूल है, कौन कंपाउंड, मतलब कौन अणु है, कौन परमाणु है, कौन यौगिक। फिर उसका दूसरा उसको ये समझ में नहीं आता कि सर हमको इस फार्मूले का नाम क्या होगा। सर NaCl है, ये आपको तो पता है, लेकिन हमें इसका नाम कैसे पता चलेगा। सोडियम क्लोराइड है, इसका नाम कैल्शियम क्लोराइड ही क्यों है, हमको कैसे पता चलेगा, हम कहाँ से लेके आए ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, आपको एक एक लाइन याद। उसके अलावा ये जो चीज़ें हैं, जो बहुत बेसिक चीज़, जैसे गलनांक, क्वथनांक, हिमांक, इसमें अंतर क्या है। अब जैसे आप देखो वाष्पन, वाष्पीकरण और साथ ही साथ एक होता है ट्रांसपीरेशन, इन तीनों में बहुत बेसिक अंतर है। अब बच्चा पढ़ के रटता चला जाता है, गलनांक, क्वथनांक, क्वथनांक रटता चला जा रहा है, लेकिन उसे पता नहीं कि क्वथनांक बेसिक में है क्या। अब जैसे बच्चे को ये पता नहीं चलता कि जैसे सॉलिड है, फिर लिक्विड है, गैस है, तो ये चीज़ें कैसे कन्वर्ट होती हैं, कब क्वथनांक बोला जाएगा, कब हिमांक बोला जाएगा, कब गलनांक बोला जाएगा, कब ऊर्ध्वपातन बोला जाएगा, ये सारी चीज़ें कैसे हम डिफरेंस करेंगे। तो ये सारी समस्याएं मैं आपकी खत्म करूँगा, ठीक है। फिर परमाणु की संरचना, ये सारी चीज़ें। फिर मिश्रण में आपको मैं एक्सपेरिमेंटली दिखाऊंगा कौन समांगी कौन विषमांगी है। ऊर्ध्वपातन में आपको करके दिखाऊंगा यहाँ पे कि कैसे ऊर्ध्वपातन होता है, उसका एक्सपेरिमेंट में आपको सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटल क्लास में आपको मिलेंगी। और आपको कोई चीज़ रटना नहीं, एक एक लाइन आपकी दिमाग में छप जाएगी, अखबार में जैसे छप जाती चीज़ें, वैसे आपको एक एक चीज़ें आपके जहन पे एकदम छप जाएंगी। आप साल भर पढ़िए और फिर बताइए आपके नंबर आप दूसरों से बेटर हैं कि नहीं है। जैसे यहाँ पे आप आगे देख रहे हैं कोशिका। अब बच्चे को यह समझ में नहीं आता कौन निर्जीव है कौन सजीव, कोशिका है तो कौन सी कोशिका मृत है कि जीवित, फिर उसके बाद इनका काम क्या है। अब बच्चा पूरी कोशिका पढ़ लेता है, लेकिन उसे यह नहीं पता चलता कि सजीव और निर्जीव में अंतर किस चीज़ का है, जिसे हम बोलते हैं लिविंग और एक को बोलते हैं नॉन लिविंग, उसे अंतर ही नहीं पता चलता। प्लांट और एनिमल, जंतु और पादप अगर बात किया जाए, प्लीज आपका प्लांट और एनिमल की बात किया जाए, तो बच्चे को पता ही नहीं चलता कि बेसिक डिफरेंस क्या है। कि एक लाइन मैं बोल दूं आंसर में कि सर अगर ये है तो प्लांट होगा, ये नहीं है तो एनिमल होगा। हमें ये सारी बारीकियां समझते हुए हर एक चीज को तैयार करना, ढंग से दूसरों से एकदम डिफरेंट पढ़ना है। डिफरेंट का मतलब ये नहीं कि मैं कोशिका है तो कोशिका को कोई अलग पढ़ा दूंगा, लेकिन हमें उसकी एक एक चीज की क्लियरिटी होनी चाहिए कि उस कोशिका में है तो क्यों है, क्या है, किस लिए है, ऐसा ही क्यों है।
ये सारे जवाब क्लियर करते हुए हमको पूरा तैयार करना और पढ़ना है। तो ये आपका, ये पूरा आपका इसका। अब ऊतक बहुत बोरिंग चैप्टर, मैं आपको इसको फिंगर टिप में कर दूंगा, एकदम आपको याद होगा पूरा रीजन सहित, क्या कारण है। बोरिंग लगता है तो ये बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा, आपको एक एक लाइन याद रहेंगी सारी चीज़ें पूरा साल भर से। उसके बाद फिर जैसे आप इधर गति हो गया, फिजिक्स हो गया, अब इनमें हम भी सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटली पढ़ेंगे। जैसे आप मोशन कर रहे हैं तो कैसे आपको पता चलेगा कि सर हम लोग एक समान गति कर रहे हैं, कब असमान गति कर रहे हैं, कब हम दो, आप ये बोल सकते हैं कि हम x और y दोनों प्लेन में गति कर रहे हैं, ये बच्चे को कैसे कन्फर्म होगा। हम 3D कर रहे हैं, तीनों में कर रहे हैं, मतलब x y और z तीनों प्लेन में है। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ एकदम लाइन टू लाइन क्लियर करेंगे। मतलब हमको पता हो कि हम पढ़ रहे हैं तो इस टॉपिक का क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें हम लोग एकदम क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहें, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद में जितने प्रयोग हैं वो सारे प्रयोग आपको कराऊंगा और सारी चीज़ें हम लोग डिटेल करके एक एक पढ़ेंगे। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों की प्लेलिस्ट अलग अलग हमारे चैनल में मिलेंगी क्लास 9 के नाम पे। उनमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके हर चैप्टर के वीडियो होंगे, हर चैप्टर की प्लेलिस्ट अलग हो। पहले बायोलॉजी की होगी, बायोलॉजी के अंदर हर एक चैप्टर की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी होगी, उनमें सभी सीरियल वाइज वीडियो होंगे। और एक हम लोग शुरुआत करते हैं, और आप ये समझ लीजिए कि अक्टूबर या नवंबर ये हम 10th है तो 9th है तो 9th में हम लोग दिसंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और पूरा प्रयोगात्मक मैं आपके लिए स्पेशली हर एक चीज़ प्रयोग करके आपको दिखाऊंगा। आपको नई नई सारी ऐसी ऐसी चीज़ें प्रयोगात्मक के माध्यम से दिखाऊंगा जो आज तक आपने कभी देखी पढ़ी नहीं होंगी, ठीक है। तो ये हम लोगों की एक बेसिक चीज़ हो गई, आपको जो मैं बताना चाह रहा था कि किस प्रकार हम पढ़ेंगे, कि रीज़न जानेंगे, क्यों, कैसे, किस लिए, कब पता करेंगे, और एक एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। ये बेसिक थी, मैंने बता दी कि मैं कैसे पढ़ाने वाला हूँ आगे चल के। अब पार्ट 2 में, ये हमारा पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 में मैं पहली शुरुआत करूँगा जहाँ से आपको एकदम पता चल जाएगा कि आगे कैसा हमारा भविष्य होगा। जैसे वो गाँव में कहावत है ना कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, ऐसे कुछ एक कहावत है। तो वही चीज़ होगी कि आपको एक एक चीज़ आपको पता होगी कि क्यों ऐसा हुआ, चाहे वो बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 में मिलते हैं।